Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Revenue Act 1967 and in today's video we are going to discuss from section 165 onwards of Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इससे पहले हम टॉपिक ऑफ अपील को डिस्कस कर चुके हैं, रिव्यू के टॉपिक को और रिवीजन के टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 165 से। सेक्शन 165 बात करता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन एंड ऑर्डर्स एंड डिक्रीज। अब इस सेक्शन के अंदर दो चीजों को बताया गया है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग और एग्जीक्यूशन की। सो सब सेक्शन 1 क्या कहता है? An appeal or revision shall not operate as a stay of proceedings under the order or decree appealed from or under revision except so far as the appellate or revisional authority may order. Nor shall the execution of any order or decree be stayed only by the reason of an appeal or application of revision having been made, but the appellate or revisional authority may for the sufficient cause order the stay of execution of order or decree. अब इस क्लॉज में सिंपली कहा गया है कि अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील या रिवीजन फाइल करते हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो प्रोसीडिंग्स निचली कोर्ट में चल रही हैं वो प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या कहा है? एन अपील और रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट। अपील और रिवीजन फाइल करने से ये मुराद हरगिज नहीं है कि निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी, बल्कि सबसेक्शन 1 कह रहा है until and unless आपकी एपिलेट और रिविजनल अथॉरिटी ऐसा ऑर्डर करती है। और इसी तरह अगर निचली कोर्ट में किसी ऑर्डर या डिक्री की एग्जीक्यूशन चल रही थी और उस एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो या रिवीजन फाइल कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी तब तक स्टॉप नहीं होंगी जब तक कि एपिलेट या रिविजनल कोर्ट ऑर्डर पास करे इन प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने का। मीन्स टू से कि जब भी हम अपील या रिवीजन फाइल करते हैं अपर फोरम पे तो उसके साथ हमें एक एप्लीकेशन देते हैं कि निचली प्रोसीडिंग्स जितनी भी हैं जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसको स्टे कर दिया जाए। हुक्म इम्तनाई की हम एप्लीकेशन लगाते हैं, हमें स्टे ग्रांट किया जाए, प्रोसीडिंग्स को स्टॉप किया जाए। सो ये एप्लीकेशन फाइल करने से ये मुराद हरगिज नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी अनटिल एंड अनलेस वो अपर कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑर्डर पास करे। सबसेक्शन 2, no order for stay of execution shall be made under subsection 1 unless the authority making it is satisfied that। अब इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को उस वक्त तक स्टॉप नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस जो पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर रही है वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर देती। अब सेटिस्फाई किस हद तक करना है? नंबर 1, substantial loss may result to the party applying for stay of execution unless the order is made। अगर तो जो पार्टी इस stay of execution के लिए अप्लाई कर रही है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टॉप ना हुई तो उसे सब्सटैंशियल लॉस होगा, इंजरी कॉज होगी। सेकेंडली, द एप्लीकेशन हैज बीन मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले। और आपने ये भी बताना है कि आपकी एप्लीकेशन विदाउट एनी डिले पास की जा रही है, यानी कि ये जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो ये अंदर मियाद है। मीन्स टू से कि इसका लिमिटेशन पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ, टाइम लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ये एप्लीकेशन दी जा रही है। Thirdly, where necessary security has been given by the applicant for the due performance of such order or decree is may ultimately be binding upon him। या फिर अगर जो एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए वो कोर्ट को प्रॉपर सिक्योरिटी दे कि मेरे खिलाफ जो ऑर्डर या डिक्री पास हुई है अगर अपर फोरम से फैसला मेरे हक में नहीं आता तो मैं उस डिक्री और ऑर्डर को प्रॉपरली सेटिस्फाई करूंगा।
सो अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर अपर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 166। सेक्शन 166 बात करता है क्लेरिकल मिस्टेक्स एक्सेट्रा। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, clerical or arithmetical mistakes in any decree or order made by any revenue officer or errors therein from an accidental slip or omission may at any time be corrected by such officer। सेक्शन 166 कहता है कि अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास की है और उस ऑर्डर या डिक्री पास करते वक्त उस रेवेन्यू ऑफिसर से किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, चाहे वो क्लरिकल मिस्टेक है यानी कि किताबत की कोई गलती है, प्रिंटिंग वगैरह की कोई गलती है, या कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई नंबरिंग वगैरह की गलती है, या कोई भी एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन हो गया है, तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर के उस डिक्री या ऑर्डर के अंदर ऐसी गलती को दुरुस्त किया जा सकता है उस ऑफिसर की जानिब से। अब ऑफिसर को एक्सप्लेन किया है इन दिस सेक्शन द ऑफिसर इंक्लूड सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ द ऑफिसर। जो सक्सेसर है वो इस गलती को दुरुस्त कर सकता है, यानी कि जो बाद में आने वाला है रेवेन्यू ऑफिसर के बाद। इसके बाद है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 167, जो कि बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड लिमिटेड अंडर दिस चैप्टर। In the computation of period for an appeal from or an application for the review or revision of an order under this act, the limitation therefore shall be governed by the provisions of Limitation Act 1908। ये सेक्शन कहता है कि जो आप अपील फाइल करते हो, रिव्यू फाइल कर रहे हो या रिवीजन फाइल कर रहे हो, उसकी जो टाइम लिमिटेशन है, जो ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के अंदर आपने ये अपील, रिव्यू या रिवीजन फाइल करना है, वो मियाद कहाँ से आपको पता चलेगी? लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर जो लिमिटेशन बताई गई है वो इन अपील, रिव्यू और रिवीजन के लिए एप्लीकेबल होगी। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह चैप्टर 14 सप्लीमेंटल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।